हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो डैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 2.5। आपको पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एरिया भी निकालना है। क्या प्रूफ करना है? देखो एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट है। सेकेंड क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। डायगोनल कितना दे रखा है? डायगोनल के कितना दे रखा है? 2.5, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन देखो। आप कोई एक स्क्वायर बनाओ ऐसे, ठीक है, कोई सा एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। इसका साइड मान लो ए, बी, सी एंड डी। ओके, नाउ कोई एक डायगोनल ले लो ऐसे। हाँ, साइड मान लो क्या है? ए ए ए ए, ठीक है। तो आप लिखो क्या? देखो आप लिखो कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, ए सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, ओके, ए मान लिया, तो ए ए ए ए हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको एक डायगोनल बना लो, ओके, देन लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ, ओके, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है? बी डी। तो बी एंड डी हमने मान लिया बी डी, ठीक है। अब आपको बी डी इक्वल टू उतना प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो आप ट्रेंगल ए बी डी में देखो, ए बी एंड डी में देखो, ठीक है। इसमें देखो एक क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है, ओके। ये क्या है? इसका राइट एंगल ट्रेंगल का जो सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी बी डी क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। तो लिखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ए बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो लिखो आप ए डी स्क्वायर, ओके, ठीक। आगे देखो, अब यानी ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए से बी तक की लंबाई कितनी है? ए, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, अब प्लस ए एंड डी कितना है? ए, तो ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर, ओके। यानी बी डी डायगोनल कितना आ गया? बी डी क्या था? डायगोनल था, ठीक है। देखो बी डी क्या था? डायगोनल था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, ओके। अब देखो, अब आप हमको इसका एरिया बता दो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता कितना है? साइड इनटू साइड, यही तो होता है ना, ठीक। तो साइड कितना है यहाँ पे? ए इंटू ए, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया आपका कितना आ गया? ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर आप सेकेंड मान लो, ठीक है, और इसको फर्स्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो पुटिंग वैल्यू, अब देखो आप लिखो पुटिंग PUTTING, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, एरिया का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या लिखोगे सर? देखो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके,
डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ए की वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आप कितना रख सकते हो, ए, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर की जगह कितना रख दिया, ए, तो हम यहाँ ए लिख देंगे, मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के एरिया के इक्वल है, तो हमने यहाँ एरिया रख दिया। ओके, ठीक। अब आप डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू 2a है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ओके, तो आपको ए प्रूफ हो गया क्या, कि एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। ए प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, ठीक है। एरिया निकालना था कब, जब डायगोनल कितना हो, 2.5 सेंटीमीटर हो। तो आप इसमें एरिया निकालो। देखो एरिया सेकेंड था ना, हाँ, एरिया, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 1/2 इंटू डायगोनल कितना है, 2.5 है, ठीक है, का स्क्वायर कर दो। ओके, तो लिखो, तो 1/2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 6.25/2। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 6.25 को डिवाइड करना किससे, 2 से, तो 3 2 जा 6। ओके, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ लिखो 2। ओके, तो 2 1 जा 2, कितना गया 0। अब यहाँ कितना बचा, 5 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ओके, कितना बचा 1। अब यहाँ फिर से 0 आ जाएगा, ओके, क्योंकि पॉइंट है तो आप कितना भी 0 पर बढ़ा सकते हो। तो जी 0 आ गया, कितना है, 5 2 जा 5 10 जा 5 2 जा 5 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ 10 आ जाए, 0 कट गया। आंसर कितना है, 3.125। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.125, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू क्लास।